हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस के क्रम में इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के चारों सब पार्ट को सीख लिया है अच्छे से। आइए अब हमें सीखना है फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। सबसे पहले तो आप यही जानिए कि अगर किसी शब्द में या अगर टी के बाद में यू आर ई होता है तो वहां उसका प्रोनाउंसिएशन चर निकलता है। क्या निकलता है प्यारे व्यूअर्स? चर। जैसे फ्यूचर, नेचर, क्रेचर एक्सेट्रा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गा, गे, गी। और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं विल या शैल का प्रयोग करते हैं और प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्यारे व्यूअर्स, इसमें पहले जो यूज करते थे शैल का भी प्रयोग, लेकिन मॉडर्न समय में हम देखा जा रहा है कि शैल का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर हमें तो सीखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जनरल सेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ में? फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई बी। आई बी के साथ में हमें प्रयोग करना है शैल का। इन जनरल से सामान्य बात में आई बी के साथ में क्या यूज करना है? शैल का। बाकी जितने भी है, चाहे सेकंड पर्सन हो और चाहे हो थर्ड पर्सन, सभी के साथ हमें प्रयोग करना है विल का। किसका प्रयोग करना है? विल का प्रयोग करना है। तो इतनी बात आपकी समझ में आई। ये जनरल सेंस में यूज होता है। आज के समय में तो हम विल का प्रयोग हर जगह करते हैं, कोई दिक्कत। उसका कारण भी है, हम कारण भी जानेंगे। पहले आइए एक बार हम सेंटेंस को बना के देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। प्यारे व्यूअर्स, जनरल सेंस में हम सीख रहे हैं कि आई के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। अगर आपको इसे बनाना है तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद में आपको विल शैल में से कुछ चूज करना है। तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन जो कि होता है आई और बी के साथ में हम क्या यूज करेंगे? शैल का। तो आप कहेंगे आई शैल। मेन वर्ब है जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो। गो की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी टू दिल्ली टुडे। अगर जैसे कहा जाए वह अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा। वह अंग्रेजी बोलेगा। तो ही सी इट यू इंस्ट या दे हो, क्या हो? दे हो। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ही हमें लगाना है शैल और बाकी सभी के साथ लगाना है हमें विल। तो आइए ही के साथ हम क्या लगाएंगे? क्योंकि ही तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो ही के साथ हम लगाएंगे विल। तो ही विल मेन वर्ब है हमारा बोलना, जिसकी अंग्रेजी होती है स्पीक इंग्लिश। ये जनरल सेंस में हम यूज करते थे। साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि जनरल सेंस यूज होता था। पर अब ऐसा क्या हुआ कि आई के साथ भी सभी के साथ, बल्कि सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों है। तो जनरल सेंस में जब किया जाता है आई के साथ में शैल का प्रयोग और आई के साथ में कब करेंगे विल का प्रयोग, तो बात इतनी है कि जब आपके कहने का मतलब, कोई बात जब आप कहें आपकी बातों में डिटर्मिनेशन दिखे। क्या दिखे? डिटर्मिनेशन दिखे। जैसे मैं इसको रफ करके लिख देता हूं। अब हम देखने वाले हैं कि कब हम आई बी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपकी बातों में क्या दिखे? डिटर्मिनेशन।
दृढ़ दृढ़ रहे आप अपनी बात पे, श्योरिटी हो आपकी बात में, निश्चितता हो, श्योरिटी हो आपकी बातों में, या कोई थ्रेट हो, कोई धमकी उमकी आप दे रहे हैं किसी को, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम आई बी के साथ में भी किसका प्रयोग करने लगते हैं? विल का प्रयोग। अच्छा, आई बी के साथ में हम विल का प्रयोग करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे मैंने कहा कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ये बात कितना मैं दृढ़ होके बता रहा हूँ, कितना मैं इस पे डिटरमाइंड हूँ, ये बात किसे पता होगी? स्पीकर को पता होगी कि वो दृढ़ता से कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जैसे आपको कहना हो कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर, मान लो आपसे किसी ने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर, अगर उसने केवल इतना कहा, अब पता नहीं उसके मन में वो आना चाहता है कि नहीं, पूरी तरह से आना चाहता है या आधे मन से कह रहा है। कहने का मतलब ये है, वो तो वही जान पाएगा। तो जब हमें पता ही नहीं चल पाता दूसरे व्यक्ति से, इसीलिए हम मानते कि हर बात हमारे लिए क्या है, निश्चित है, डिटरमाइन है, श्योर है। हर बातों में हमें श्योरिटी नजर आती है। क्या नजर आती है? श्योरिटी। इसलिए अब आपको सभी के साथ में क्या यूज करना है? विल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विल का प्रयोग। आप सभी के साथ विल का प्रयोग करिए, इसके लिए कोई एरर नहीं आए। जैसे अब मैं आपको अगर सेंटेंस बताऊं, जैसे एक वर्ड लिखता हूं मैं, टू स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना, साथ देना। सेकंड फॉर्म स्टूड बाई हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? स्टूड बाई। अगर आपको कहना है कि वह मेरा साथ देगा, मेरा साथ देगा, तो आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट है आपका ही, विल स्टैंड बाई, मेन वर्ब क्या है? स्टैंड बाई मी, ही विल स्टैंड बाई मी, वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने विल लगा दिया। आई के साथ, जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब आपको कंफ्यूजन है कि आई के साथ क्या लगाए, तो मैं तो कहता हूँ कि आई हो या बी हो या ही हो या सी हो, सबके साथ आप लगाइए विल, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। कारण हमने बता दिया है कि आई बी के साथ विल का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी काम को निश्चित बताया जाए, डिटर्मिनेशन दिखाया जाए, किसी काम के होने में क्या दिखाया जाए? डिटर्मिनेशन। तो आई बी के साथ में भी क्या यूज करते हैं? विल। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? सामने वाला कह रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अब पता नहीं वो अपनी बात पे कितना डिटरमाइंड है, ये बात तो उसे ही पता है। तो जब हमें पता ही नहीं तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। हम मान के चलते हैं कि जो वो बात बोल रहा है उसके लिए वो श्योर है, ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रहे तो एक तरीका और बता दो। देखिए, आपको क्या यूज करना है आई के साथ में? विल। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। आई विल स्टैंड बाई यू। अच्छा, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा के लिए हमने किसका प्रयोग किया? यू का प्रयोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में। कभी भी इंग्लिश में यू का मतलब तुम तुम्हारा नहीं होता। जरूरी है कि किस जगह पे आया है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। किसकी जगह पे आया है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज किया। तुम्हारा के साथ जब कोई भाई भाई होता तब हम योर करके लगाते। आइए, अब मान लीजिए कि अगर आपको बोलना है, अब आप चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, क्या लगाएं, विल लगाएं कि शैल लगाएं? कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई। और इसको बोलेंगे कैसे? आई। क्या बोलेंगे? आई स्टैंड बाई यू। चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप विल का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं और बोलने के लिए क्या बोलेंगे?
आई स्टैंड बाई यू। दोनों के लास्ट में चाहे विल हो चाहे शैल हो, दोनों के लास्ट में डबल ईयर है। तो आपने लिख दिया है, सामने वाले को गेस करने दीजिए कि आपने विल लिखा है कि शैल लिखा है। दोनों हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो थी जानकारी जो मैंने आपको बताई है कि कैसे हम शैल का प्रयोग करते थे। आई बी के साथ अगर आप चाहें तो शैल का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप सभी के साथ विल का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हाँ, पर आई बी के साथ में विल का प्रयोग हम क्यों करते हैं ये बात जरूर आपको जानना है। श्योरिटी दिखाने के लिए, जब किसी को धमकी देना हो, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं, ठीक है, आपने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इसमें आप, ये तो पक्का धमकी दे रहा है, इसमें तो आप शैल का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और भी बातों में मैंने डिटर्मिनेशन और श्योरिटी की बात की है, इसमें तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आप विल लगाना है, इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल का प्रयोग। चलिए, और उसको क्या बोलेंगे, बिल नहीं, विल। विल तो क्या बोलेंगे, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। मुझे उम्मीद है कि आपको बात इतनी सी समझ में आई है कि यदि कोई आपसे पूछे कि शैल का प्रयोग कहाँ होता है, आपको बोलना फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ इसका प्रयोग होता है शैल का। लेकिन लेकिन जब बात डिटर्मिनेशन की हो, थ्रेड की बात हो, तो हमें क्या यूज करना है, फिर विल का प्रयोग करना है। आइए अब हम एक सिरे से सीखते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ। आइए यहाँ पे मैं कुछ आपको वर्ड देता हूँ, जैसे फ्रॉम टुमारो। ध्यान रखना फ्यूचर में टुमारो का बड़ा ही रोल है, और टुमारो की स्पेलिंग आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो टुमारो दो तरीके से लिखा जाता है, TUMMO RROW लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, TO सिंगल M लिखो, फिर वो लिखो, फिर RROW। दोनों स्पेलिंग अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब आपको एक शब्द लिखना है अनवार्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, इसका मतलब होगा आज से। क्या होगा इसका मतलब, आज से, आज से। अगर मैं कहूँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी से। क्या होगा, अभी से। अगला है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, टुडे ऑनवर्ड, आज से। इसका मतलब क्या होगा, आज से। चलिए, तो फिर एक बात बताइए, वैसे तो अगर मैं कहता फ्रॉम टुमारो तब भी तो आज से हो जाता, फ्रॉम नाउ कहता तब भी आज से हो जाता, फ्रॉम टुडे कहता आज से तब भी हो जाता, फिर ये अनवार्ड लगाने की क्या जरूरत है। तो प्यारे व्यूअर्स, अनवार्ड इसलिए लगाया गया है, अनवार्ड हम लगा के ये दिखा रहे हैं कि आज से या अभी से जो काम आप करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे, सतत रूप में करेंगे। कैसे करने वाले हैं, आज से लगातार करेंगे कोई काम, इसलिए आपने अनवार्ड लगाया है। अगर आप केवल फ्रॉम टुमारो लिखते हैं तो फ्रॉम टुमारो का मतलब कल से करेंगे, पर रेगुलर करेंगे, इस बात की श्योरिटी नहीं है। जैसे आपके लिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस ये है, मैं आज से अंग्रेजी बोलूंगा, अंग्रेजी बोलूंगा। ये तो वैसे भी देखने में लगता है कि डिटरमाइन होके कह रहा है कोई ये बात, या तो विल वैसे लगेगा। अब मैंने बताया है कि विल सेल में अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा विल का प्रयोग करेंगे। तो आइए, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। मतलब अब आज से मैं कंटिन्यू बोलूंगा इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया फिर एक महीने बाद बोलूं, कंटिन्यू। नहीं तो मैं फ्रॉम टुडे लिख सकता था, ऑनवर्ड।
अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले 4 बनाते हैं, उसके बाद इससे बड़े-बड़े सेंटेंसेस को भी डील करते हैं। तो आइए पहले हम, और इसी क्रम में आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसका प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपका, तो इसी क्रम में करवाने वाला हूँ। और बाद में आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही था, क्योंकि आपको बड़ी ही आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। दूसरा है, मैं आज से अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। तो प्यारे व्यूअर्स, क्या लिखना है? आई के बाद लिखना है नॉट। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोंट। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं WONT। वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म सभी का लाने वाला हूँ, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप यही समझिए, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाने वाला हूँ, यस नो टाइप का। तीसरा, क्या मैं आज से अंग्रेजी बोलूँगा? चलिए, क्या से शुरू होता है आपको पता है? क्या से शुरू होता है? यस नो टाइप होता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना होता है। क्या निकालेंगे? विल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विल। विल के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अगर निगेटिव होता तो हम नॉट यही लगा देते, है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाते मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब है स्पीक। स्पीक लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया, ऑब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है उनको लिख लिया जाता है, फ्रॉम टुमारो टुडे अनवर्ड। फ्रॉम टुडे अनवर्ड। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और बचा है WH टाइप का, इंट्रोगेटिव निगेटिव। मैं आज से अंग्रेजी क्यों नहीं बोलूँगा? तो यहाँ पे WH टाइप हो गया, क्योंकि क्यों आया है बीच में, तो सबसे पहला तो काम यही है उसकी अंग्रेजी लिख दे। और WH क्यों का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों तभी माना जाएगा जब इसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो। WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, ये मैंने आपको बताया है कई बार। विल लगा दी, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट हमारा आई। अगर निगेटिव है तो आई के तुरंत बाद लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद मेन वर्ब पे चले जाते हैं। मेन वर्ब है स्पीक, ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, लिख दिया। फ्रॉम टुडे अनवर्ड, टुडे अनवर्ड। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बना है, वाई विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे अनवर्ड। एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। आपको इसी क्रम में हर सेंटेंस को बनाना है। जैसे पहला हमने दिया था, मैं आज से अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे अनवर्ड। मैं आज से अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे अनवर्ड। क्या मैं आज से अंग्रेजी बोलूँगा? विल आई स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे अनवर्ड। मैं आज से अंग्रेजी क्यों नहीं बोलूँगा? व्हाई विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे अनवर्ड। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आपके सामने एक सेंटेंस है, क्या आप मुझसे बात करोगे? आइए देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार का है, यस नो टाइप का है। क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें बाहर निकालना है। आप क्या निकालेंगे? विल निकालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद लगाते, नहीं है तो मेन वर्ब पे जाएंगे। मेन वर्ब है बात करना। ध्यान देना, बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक। टॉक के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना चाहिए।
अब मुझसे है तो मी, विल यू टॉक टू मी। तो इस प्रकार आपका क्या बना, विल यू टॉक टू मी। पर प्यारे व्यूअर्स आप ट्राई करना, आप इसका तीनों और बनाना, जैसे कि आप मुझसे बात करोगे, आप मुझसे बात नहीं करोगे, आप मुझसे बात कब करोगी, इस टाइप से आप इसका 3 जरूर बनाना। आइए और हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो सब्जेक्ट आई के साथ विल। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे समस्या है तो आप ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं, आई मीट यू। अगर आप किसी से मिलने का मन कर रहे हैं, आपने किसी से कहा मैं आपसे कल मिलूंगा, आधे मन से कह रहे हैं मिलना नहीं चाहते हैं, तो आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो आप डिटरमाइंड है कि हाँ आपको मिलना है, तो आप जरूर विल का प्रयोग अवश्य कीजिए। और नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो आई बोल दीजिए, और लिखना है तो इस प्रकार से लिख दीजिए, मीट यू, मीट यू टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग आपको पता ही है, चाहे डबल ओ लगाओ, चाहे डबल एम लगाओ, और चाहे एक एम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप चारों बनाइए। अगली वीडियो में हम देखेंगे बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस। लेकिन हाँ उससे पहले जितना जो हमने सीखा है, क्या हम इसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? प्यारे व्यूअर्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामर के और भी पार्ट कहीं भी आपको अगर सीखना है तो आपका शुरुआत यहाँ से होना चाहिए, टेंस से होना चाहिए। अगर ये आपने सीख लिया तो सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी और सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर पहले ही कोई आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते या और सारी चीज़ें पढ़ते, पैसे ये सारी चीज़ें आपकी समझ में ही नहीं आता। शुरुआत तो आपको यहीं से करना है, इसके बाद आप कुछ भी सीखिए, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें बड़े बड़े सेंटेंस को हम डील करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, अपने टुमारो रूटीन कि आप आने वाले कल में क्या क्या करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ you will have to enjoy this video very much. Please do watch, like, share and subscribe this video.